राजीव गांधी युवा मित्र हूँ अपने राजस्थान सरकार की तरफ से। अभी मुझे मूलिया पंचायत में मुझे लगाया गया है और जैसे कि सरकार की जो योजना चल रही है, एक तो है अपनी चिरंजीवी योजना, उसमें अभी तक तो सरकार जो है 10 लाख रुपये तक का इलाज फ्री कर रही थी। साथ में अगर जैसे मान लो कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं कोई छत गिर पड़े या फिर जैसे कि एक्सीडेंट सड़कों में हो जाते हैं, तो उसमें अभी तक एक्सीडेंट वगैरह के लिए तो दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपये दे रही है ना। और अभी उसको ऐसी जो बजट में जो है उसमें बढ़ा के 10 लाख रुपए की सीमा कर दी है। और जो इलाज के लिए है, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट अगर होना हो ना, तो ऐसी बीमारियों के लिए सरकार ने इलाज के जो अधिकतम सीमा है वो बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी है। जैसे कि मान लो भाई किसी की आँख का ऑपरेशन करवाना हो या फिर जो है एक्सीडेंट हो गया है पैर की वजह से है ना, इनका कुछ करवाना हो इलाज, तो वो एडमिट होते ही होता है। तो उसके लिए अगर जो भी खर्चा रहेगा, चाहे 5 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, 20 या 25 लाख तक का कोई खर्चा आपको नहीं देना है, फ्री रहेगा सरकार की तरफ से। और वो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो और चाहे प्राइवेट हो, दोनों में ही फ्री रहेगा। बस ये है प्राइवेट हॉस्पिटल जो है चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। और इसमें साथ में जैसे सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक्सीडेंट हुआ उसी का इलाज होगा। जैसे मान लो कान का भी अगर ऑपरेशन करवाना हो, जैसे बच्चों को कई बार होता है कि जीभ कटी हुई होती है, नहीं बोल पाती है, वो सुन नहीं पाते हैं, या फिर किसी की किडनी खराब हो गई है, हार्ट में छेद है या हार्ट में किडनी लिवर में कोई भी समस्या है, तो वो सब कुछ जो है 25 लाख तक का जो खर्चा रहेगा ना, वो सब कुछ सरकार की तरफ से फ्री रहेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा उसका। उसमें सिर्फ ऑपरेशन तक का ही खर्चा नहीं, बल्कि दवाई का भी खर्चा नहीं लगेगा आपका। और अगर जैसे एडमिट होते हैं तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल पहले एडमिट होने का भी पैसा लेते हैं, तो वो भी नहीं लगेगा, आपका फ्री रहेगा। इसके साथ में और जो जैसे आप एडमिट हुए हो उससे 10 दिन पहले से लेकर और वहाँ से छुट्टी जो मिलती है उसके 15 दिन बाद तक की जो दवाइयाँ हैं वो सब कुछ फ्री रहेंगी। आपकी पर्ची का भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। और इसके साथ में एक और योजना है कन्यादान योजना। जैसे गरीब परिवारों में बच्चियों की शादी होती है, तो अब उनको शादी अगर वो कर रहे हैं तो खर्चा तो उनका होता ही है। तो कई परिवार क्या करते थे कि शादी के लिए कर्ज भी लेते थे, तो कर्ज का ऐसा जो है वजन ऐसे परिवारों पे नहीं पड़े, इसलिए सरकार जो है और साथ में लड़कियों की पढ़ाई को आगे बढ़ावा देने के लिए कन्यादान योजना चलाई है, जिसमें कि सरकार जो है 31,000 से और 51,000 तक का जो है सहायता सरकार देती है। उसमें ये है कि अगर लड़कियां बिल्कुल भी पढ़ी हुई नहीं है तो 31,000, और अगर वो 10वीं तक पढ़ी हुई है तो 41, और जैसे वो ग्रेजुएशन कर रखी है उसने तो 51,000 रुपये सरकार देती है शादी के वक्त। उसमें भी दो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो कि जैसे 2 किस्तों में वो पैसे मिलते हैं। नहीं, देखो गरीब को ज़्यादा वजन इसलिए पड़ता है कि बाकी जो पैसे वाली फैमिली है वो तो सिर्फ दिखावा करने के लिए खर्चा करती है, लेकिन जो गरीब परिवार है वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए वो खर्च कर रही होती है। तो अगर आप दिखावा के लिए तो आप 1 करोड़ 50 करोड़ कितना भी खर्च कर सकते हो, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है उसके लिए तो आपका 1 लाख रुपए अधिकतम लोग जो है नहीं हो। तो फिर सरकार जो है एक और योजना जो है जिसमें सम्मेलन में शादियाँ होती हैं उसमें भी सरकार जो है सहायता देती है। तो अगर सम्मेलन में भी करते हो तो एक आपका पैसा बचता है, ठीक है। साथ में सम्मेलन वाले आपके बच्चियों को जो है उपहार भी देते हैं, जैसे बर्तन वगैरह जो देते हैं वो चीज़ भी वो देते ही हैं। तो सम्मेलन में करो चाहे बाहर करो, वैसे पैसा तो हो सकता है। नहीं, और क्यों श्रम विभाग से 55,000 देते हैं, तो वो सरकारी माध्यम से मिलते हैं, मेरी तरफ से मिलते हैं। नहीं मिलेंगे तो सरकार के माध्यम से ही, लेकिन भरना पड़ेगा आपको मित्र से फॉर्म 55,000 मिलते हैं श्रम विभाग से। कौन सी योजना? श्रम विभाग से, श्रम विभाग से मिलते हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें अब जैसे कि 40 का 30 का तो जरूरी नहीं, 55,000 मिलते हैं। 55,000 तो मिलते हैं।